नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फर्जी आईएफएस को गिरफ्तार किया है। ये फर्जी आईएफएस अपने आप को प्रधानमंत्री की विशेष सचिव बता रही थी। इसकी पूरी पड़ताल की गई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पकड़ी गई फर्जी आईएफएस का नाम जोया खान है, जो पिछले 3 साल से पीएम का सचिव बनकर सारी सुविधाएं ले रही थी। बताया जा रहा है कि मेरठ के एक चर्चित डॉक्टर अमानुल्लाह खान की बेटी जोया खान है। अभी हाल ही में पीएम की सुरक्षा में तैनात वो थी। बता दें आपको कि मेरठ के सदर बाजार थाना क्षेत्र के तिवारी कैंपस में रहने वाली जोया खान 3 साल से यहां पर अधिकारियों से सारी सुविधाएं प्राप्त कर रही थी। कल ग्रेटर नोएडा में उसको गिरफ्तार कर लिया गया। नोएडा के कप्तान वैभव कृष्ण पर किसी मामले को लेकर रॉब गालिब करते हुए दबाव बना रही थी। तभी एसएसपी को शक हुआ। इसके बाद उन्होंने आरोपी महिला से कड़ाई से पूछताछ की तो सारी सच्चाई सामने आ गई। फिलहाल इस गंभीर मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। पुलिस की गाड़ी आती है, बस के पे सिक्योरिटी है इनकी साथ में। तो उनकी गाड़ी पे क्या क्या लगा हुआ था? किनकी? जोया खान की गाड़ी। भाई इनकी तो अपनी पर्सनल गाड़ी थी, नहीं लिखा हुआ भी कुछ नहीं था उस पर, लेकिन नीली बत्ती वगैरह लगी रहती। मैंने कहा मैं चलूं साथ में, तो वो जब बताया ये है। अच्छा, तो पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। पीएम मोदी की फर्जी सचिव बनकर के ये काम कर रही थी, सारी सरकारी सुविधाएं उठा रही थी और आज से नहीं पिछले 3 साल से ये फर्जीवाड़ा चल रहा था। लेकिन अब जाकर के इसका खुलासा हुआ है। पुलिस ने ये सफलता हासिल की है। लेकिन सवाल ये है कि अब तक आखिर कैसे इसे पूरी सुविधाओं का लाभ मिलता रहा। एक फर्जी सचिव के तौर पर यह काम करती रही। नोएडा से वरुण श्रीवास्तव जुड़ गए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, हमारे संवाददाता। वरुण, 3 सालों से ये गोरख धंधा चल रहा था, फर्जीवाड़ा चल रहा था, किसी का ध्यान नहीं गया। कैसे पता चला आखिर कि ये औरत फर्जी सचिव बनकर के काम कर रही है और सारी सुविधाएं उठा रही है? जी शुभ्रा, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि अभी तक आपने तमाम फर्जी आईएएस सुने होंगे, फर्जी पुलिस वाले सुने होंगे, लेकिन ये इस तरीके का पहला मामला सामने आया जिसमें एक महिला जो पीएम की सुरक्षा में खुद को बता रही थी और पिछले 3 सालों से अधिकारियों के साथ साठगांठ करके उन पर रौब झाड़कर वीआईपी ट्रीटमेंट ले रही थी, उसको सुविधाएं मिली थी। यहाँ तक कि मेरठ पुलिस और नोएडा पुलिस उसको एस्कॉर्ट मिला हुआ था। पिछले 3 साल से लगातार वो अधिकारियों के संपर्क में थी और किसी को भी इस तक की भनक नहीं लगी। एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से उसका किसी परिचित का एक एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद उसने एसएसपी को फोन किया और एसएसपी को फोन पर धमकाना शुरू किया। उसके बाद एसएसपी को कहीं ना कहीं उस पर शक हुआ, तब उन्होंने जब जांच की तो उसमें ये सारा मामला निकल कर आया। और पिछले 3 साल से वो इस तरीके से खेल रही थी और सब अधिकारियों से अपने काम निकलवा रही थी। जी, तो डॉक्यूमेंट्स जो थे, क्या उनकी जांच की गई है? आखिर कौन से फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ये इतने दिनों से तैनात थी फर्जी सचिव के तौर पर? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, अभी एनआईए ने उसको अपने उसमें गिरफ्तारी में ले रखा है और उससे जांच चल रही है। उसके डॉक्यूमेंट्स है, उनकी भी जांच की जा रही है। फिलहाल अभी ये कहना मुमकिन नहीं है कि उस पर कौन से डॉक्यूमेंट्स है जिसके उस पर जिस तरीके से ये सब सुविधाएं ले रही थी। लेकिन हाँ, जिस तरीके से वो अपना रहती थी, रहन का भी कहना है कि हमें पिछले 3 साल से यही मालूम था कि ये अधिकारी हैं। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा में भी है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का दौरा हुआ गाजियाबाद का और उस गाजियाबाद दौरे में भी वो उनकी सुरक्षा में शामिल थी वो महिला, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा चूक भी मानी है। तो सुरक्षा में भी बहुत बड़ी चूक का मसला है। अब देखना होगा कि आगे इसमें और क्या निकलता है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए।